हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम देखने वाले वीसीपीए। वीसीपीए कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम इसको स्टॉक्स में हर जगह पे यूज कर सकते हैं। वीसीपीए में तीन टाइप्स के होते हैं। पहला देखने वाले हम पहला वीसीपीए कैसा होता है। पहले वीसीपीए में कैसे पैटर्न फॉर्म होते हैं। ऐसा अप ट्रेंड में है, 25% ये अप गया, ये वाली लेग, और ये इधर ऊपर एक पुल बैक में आके ये जो नीचे वाली पुल बैक है इसको नहीं ब्रेक करेगा और ना ऊपर वाले को ब्रेक करेगा, और ऐसे ये स्लो डाउन होता है। इसको वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ना ऊपर वाले को ब्रेक करेगा ऐसे, और आप वॉल्यूम में देखोगे तो वॉल्यूम में ऐसा ड्रॉप मिलेगा आपको, और यहाँ से ये ऊपर की तरफ फट जाएगा। ये हो गया पहला पैटर्न। दूसरा पैटर्न होता है, दूसरे पैटर्न में एक अप ट्रेंड किया, उसके बाद काइंड ऑफ कंसोलिडेशन इधर करेगा, ऐसे ऐसे, और वॉल्यूम में ड्रॉप मिलेगा आपको। आपको मैं वॉल्यूम का चार्ट भी दिखाता हूँ, और ये ऊपर के तरफ ये फट जाएगा। और थर्ड होता है, ये हमने देखा फर्स्ट कॉन्सेप्ट, और ये हो गया सेकंड। यहाँ पे हम थर्ड देखने वाले हैं। थर्ड में क्या होता है, अप ट्रेंड, पुल बैक, उसके बाद ये ऊपर जाके जो ये वाली सप्लाई जोन है, पहले मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूँ इसका। यहाँ पे पूरा पुल बैक, और ये सप्लाई के पास से ऐसे ऐसे ये धीरे धीरे सप्लाई कम होते जाएगी, और ये अचानक से ऊपर की तरफ रैली करेगा। इसका वॉल्यूम कैसे दिखेगा, ये वॉल्यूम, ये वाले जोन के वॉल्यूम से, ये वाले वॉल्यूम बढ़ रहे हैं ऐसे, और ये वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन वाले जोन पे ऐसे वॉल्यूम कम होते जाएंगे। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उसके बाद से जब ये ब्रेकआउट करेगा, ये वाले सप्लाई को ब्रेक ब्रेक करेगा, तो एक बड़ी वॉल्यूम कैंडल आएगी यहाँ पे ऐसी। ये हो गया फर्स्ट वाले पैटर्न का। और सेकंड वाले पैटर्न में देखेंगे हम। सेकंड वाले पैटर्न में ये पहले का वॉल्यूम है, इसके बाद वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होना चालू होगा, वॉल्यूम कम होगा धीरे धीरे, वॉल्यूम कम होगा। उसके बाद से एक वॉल्यूम ब्रेक, ये जो सप्लाई है इसको ब्रेक करेगा, ब्रेकआउट करेगा, ये वाला अपने को मूव मिलेगा, ये वाले सेकंड पार्ट में। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड वॉल्यूम होगा। अभी थर्ड वाले वॉल्यूम की बात करते, इसमें भी ऐसा ही पैटर्न होगा। और यहाँ पे वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होगा, और ये वाले जोन पे ये होवर करेगा, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई आ रही है बट वॉल्यूम वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, और यहाँ पे जो ये सप्लाई है कम पड़ रही है, और यहाँ पे डिमांड ज्यादा है ये वाले जोन पे। यहाँ पे बायर्स ज्यादा हैवीली एक्टिव है, क्योंकि ऑलरेडी ये अप ट्रेंड में है, इसने स्ट्रक्चर नहीं शिफ्ट किया, ये 25% ऑलरेडी अप है, तो यहाँ पे एक मूव और कर सकता है। हमने जो वीसीपीए का लॉजिक समझा है, उसके पीछे क्या क्या लॉजिक मतलब हमें सेटिस्फाई होने चाहिए, हम उसको चेक करने वाले, और ये लॉजिक बिल्डअप होगा तभी हम उस ट्रेड में एंटर करेंगे। स्टॉक 25 to 30% अप होना चाहिए, मतलब वो अच्छा अच्छा मूव करा हुआ रहना चाहिए पहले से, जैसे हमने इधर देखा है। और उसके बाद जो कंसोलिडेशन होगा, जो भी 2 to 3% का ये रेंज होना चाहिए, उससे बड़ा रेंज नहीं होना चाहिए। आफ्टर 20% के नीचे नहीं आना चाहिए आफ्टर रनअप। देन कंसोलिडेशन मतलब जो रनअप होना चाहिए वो एटलीस्ट बड़ा होना चाहिए, कितना, 20% से, और जो ये कंसोलिडेशन होगा वो मैक्स टू मैक्स 2 to 3% से बड़ा कंसोलिडेशन नहीं होना चाहिए वाले जोन में। ड्यूरिंग रनअप वॉल्यूम शुड बी वेरी हाई, मतलब जो भी ये वॉल्यूम होगा इस जोन पे, ये वाले जोन पे जो भी वॉल्यूम होगा वो एकदम ऐसा स्पाइक वाले वॉल्यूम होने चाहिए, ऐसा बड़े बड़े वॉल्यूम्स आने चाहिए। ऐसा फेक मूव नहीं होना चाहिए, छोटे वॉल्यूम बड़ा मूव, ये वाला सिनेरियो नहीं बनना चाहिए यहाँ पे। ये जब वॉल्यूम ड्राई अप कहाँ होना चाहिए, ऐसे वाले जहाँ पे ये 2 to 3% की रेंज बने होगी,
while consolidation very low volume decreasing volume, मतलब जैसे हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे वॉल्यूम एकदम कम होना चाहिए, फंडामेंटल, बट दैट विल बी डिस्कस, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसके फंडामेंटल्स और कैसे एनालिसिस करते फंडामेंटल्स के बारे में, हमें इसका रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज करना और इससे हम कितने % का रिटर्न निकाल सकते हैं। जैसे हम एंट्री करेंगे ब्रेकआउट पे, जैसे हमने डिस्कस किया था, जब ये ब्रेकआउट होगा यहाँ पे हमारी एंट्री होगी और स्टॉप लॉस वहां वो जोन से लेके 3 to 4% का हमारा स्टॉप लॉस बैठेगा। जैसे हम ये वाले मेजर टूल से हम मेजर करेंगे, यहाँ से 3 to 4% का हम यहाँ से स्टॉप लॉस डालेंगे और ऐसे हमारी कुछ एंट्री प्लान होगी और ये वाले जोन से ऐसा कुछ हमारा सिनेरियो बनेगा। ये वाले जोन पे 3 to 4% का रिस्क करके, ये हमने 4% का ऐसे रिस्क डाल के 1:2 का हम पहला टारगेट रखेंगे। उसके बाद जैसे 1:2 आ जाता है, वहां पे 80% क्वांटिटी निकाल के वहां पे कॉस्ट टू कॉस्ट डाल के हम होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म लॉन्ग रन के लिए। और यहाँ पे देखेंगे जैसे मैंने बता दिया, टारगेट एटलीस्ट 1:2 का रखेंगे और यहाँ पे ट्रेल करेंगे। और 50% क्वांटिटी मैं तो बोलूंगा पहले 80% निकाल दो, फिर आप रिस्क फ्री करके इजीली उसको होल्ड कर सकते हो। और उससे हम कितने % का रिटर्न निकाल सकते हैं उसमें माइंड टू ऑर्डर बैंक एंड 15 to 30% मंथ। 15 to 30% ये बाकी कॉन्सेप्ट है। इस जो हमने जो VCPA मॉडल सीखा है उसमें हम 5 to 10% निकाल सकते हैं। इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बैक टेस्ट करो स्टॉक्स पे, जो भी स्टॉक्स है, मैं कुछ स्टॉक्स का एग्जांपल्स भी देता हूँ। और 5 to 10% में मैं क्यों करो से इन लॉन्ग इसे जो भी रिटर्न निकलेंगे हम उसे कंपाउंड करेंगे। हम उसके ऊपर हम कुछ उसके एग्जांपल्स देखने वाले, जैसे कि एक KECL है। यहाँ पे देखो, एक अपवर्ड मूव, एक पुल बैक, और यहाँ पे एक सप्लाई के पास आके कंसोलिडेशन, यहाँ पे हुई एंट्री। और यहाँ पे 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड है, यहाँ पे 1:2 पे 80% निकाला और बाकी का पार्ट छोड़ दिया। वैसे मैचगांव डॉक पे अपन देखने वाले, इसमें तो बहुत एंट्री मिलती है, ये सबसे बढ़िया स्टॉक है, आप भी इस पे ट्राई कर सकते हो। ये अपवर्ड मूव, ये पुल बैक आने के बाद एक यहाँ पे सप्लाई के पास एक रेंज बनाया 2 to 3% का, यहाँ पे हमने एंट्री मारी इस ब्रेकआउट पे और ये 1:4 का ट्रेड चल गया। उसके बाद एक और पुल बैक, अपवर्ड मूव, फिर एकदम माइनर सा पुल बैक है, आप इसको देखोगे छोटे टाइम फ्रेम पे तो दिखेगा आपको। पुल बैक, अप मूव, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एक टाइट रेंज बनी हुई है ये वाली इस जोन में, और इस जोन का ब्रेकआउट 1:6। 1:6 मतलब पूरा नहीं होल्ड करना हमें, 1:2 पे 80% क्वांटिटी निकाल देनी है। हमने यहाँ पे 80% क्वांटिटी निकाल दी और बाकी का 20% छोड़ दिया। जैसे 1:4 हो गया, 1:3 हो गया, जैसा 1:3 हो गया और आधी और 10% निकाल दो, वहां पे 10% निकाल दो और 10% छोड़ दो। ये हो गए कुछ स्टॉक्स के एग्जांपल्स, आप ट्राई कर सकते हो इस पे। वन मंथ प्रैक्टिस करो, उसके बाद एक लॉट से पहले ट्राई करो। अगर आपको सुटेबल है ये स्ट्रैटेजी तो यू कैन गो फॉर इट।